हॉस्पिटल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल की, उसकी डेफिनेशन के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आ जाती है हॉस्पिटल की डेफिनेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है कि हॉस्पिटल इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन विच इज़ बिल्ट, स्टाफ्ड, इक्विप्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। कि हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाया गया है, बिल्ट यानी कि बनाया गया है, स्टाफ्ड यानी कि कुछ लोग इस हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, इक्विप्ड कि इसके अंदर इक्विपमेंट प्रेजेंट है, और ये किस लिए प्रेजेंट है? फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, कि किसी डिसीज़ का पता लगाने के लिए कि किसी इंसान को क्या डिसीज़ है और फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये है हॉस्पिटल की डेफिनेशन। अब एक जो बात हमें ध्यान रखनी है कि ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पीपल कैन बी एडमिटेड, ठीक है, कि पीपल को उस हॉस्पिटल के अंदर रखा जा सकता है, कि पीपल को एडमिट किया जा सकता है। ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन का एक मेन पॉइंट है कि पीपल कैन बी एडमिटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल को हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा है। तो देखो, हॉस्पिटल को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ केयर, कि हॉस्पिटल के अंदर कैसी केयर मिलती है। तो उस बेसिस पे हमने करा है प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल। प्राइमरी केयर हॉस्पिटल के अंदर जो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल है ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ये पहला पॉइंट है कि पहली जगह है जहाँ पे पेशेंट किसके साथ मिलता है? हेल्थ केयर सिस्टम के साथ मिलता है किसी भी कंट्री के। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अफजला हेल्थ कॉम्प्लेक्स इसका एग्जाम्पल है, किसका? प्राइमरी हॉस्पिटल का। इसके बाद आती है सेकेंडरी हॉस्पिटल। अब सेकेंडरी हॉस्पिटल जो है ये है दीज आर द फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरल सर्विसेज। ये पहली सर्विस, फर्स्ट लेवल है किसका? रेफरल सर्विसेज का। रेफरल सर्विसेज कि भाई प्राइमरी से अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो वो रेफर कर देगा किस पे? सेकेंडरी हॉस्पिटल पे। तो ये पहली बार रेफर हुई सर्विसेज है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता है, वो सेकेंडरी हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है। इसके बाद है टर्शरी हॉस्पिटल। अब टर्शरी हॉस्पिटल जो है ये इंक्लूड करते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स को। इनके अंदर कौन से आते हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। एग्जाम्पल के तौर पे टर्शरी हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है जैसे कि NICVD, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। और इसी के अंदर हमारा एम्स भी आ सकता है, जैसे ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये है पहला बेसिस जिसके बेसिस पे हम हॉस्पिटल को क्लासीफाई करते हैं। अब सेकंड पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम हॉस्पिटल को क्लासीफाई करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे कि हॉस्पिटल का मालिक कौन है, उसके बेसिस पे हम हॉस्पिटल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने हॉस्पिटल क्लासीफाई कर रखा है। जैसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनको भाई गवर्नमेंट ओन करती है, दूसरा है सेमी गवर्नमेंट कि जिनमें गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होती है किसी प्राइवेट बंदे के साथ, थर्ड है प्राइवेट जिनमें कोई एक बंदा या कोई ग्रुप एक हॉस्पिटल को चलाता है, फोर्थ है चैरिटेबल हॉस्पिटल। चैरिटेबल हॉस्पिटल चैरिटीज़ के द्वारा चलाई जाती है। जैसे बड़े बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आदमी होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है तो वो खुद फ्री हॉस्पिटल चलाते हैं जिनको बोलते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहाँ फ्री इलाज होता है। इसके बाद है फिफ्थ है वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल। वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल भी कुछ ऐसे ही हैं, बस इनमें जो बंदे होते हैं वो खुद वॉलंटरी काम करते हैं, मतलब सेवा के लिए काम करते हैं। ठीक, तो ये है बेस्ड ऑन द ओनरशिप। इसके बाद हॉस्पिटल्स की आगे है थर्ड पॉइंट, जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे, कि हॉस्पिटल में कितने दिन आप रुक सकते हो उस बेसिस पे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे हमने हॉस्पिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, शॉर्ट स्टे और लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल। शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल में आप रह सकते हो 30 दिन के लिए, और जबकि लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल में आप रह सकते हो मोर देन 30 डेज। ठीक है, लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही डॉक्टर से कह सकते हो कि मैं तुम्हारा और तुम मेरे, अब करो मेरा इलाज, अब हम लंबे टाइम तक रुकेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लॉन्ग स्टे में 30 दिन तक रुक सकते हो। इसके बाद फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ बेड कैपेसिटी और साइज़, कि बेड कितने हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्या कैपेसिटी है और साइज़ कितना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने हॉस्पिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल वाले हॉस्पिटल के अंदर होते हैं 100 बेड तक, जो कि मीडियम वाले हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं 100 से 300 बेड, और लार्ज वाले हॉस्पिटल के अंदर होते हैं मोर देन 300 बेड्स। इसके बाद अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि वो हॉस्पिटल किस तरह की मेडिसिन यूज़ करता है। तो उस बेसिस पे हमने हॉस्पिटल को डिवाइड कर रखा है एलोपैथिक हॉस्पिटल, जिनके अंदर जो ड्रग्स हैं वो जनरली इंग्लिश ड्रग्स यूज़ होती हैं। ठीक है,
दूसरी है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, इनमें आयुर्वेदिक ड्रग्स यूज़ होंगी। थर्ड है होम्योपैथिक हॉस्पिटल, इनमें होम्योपैथिक ड्रग यूज़ होंगी। और फोर्थ है यूनानी हॉस्पिटल, इनमें यूनानी मेडिसिन यूज़ होंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट लिख रखे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में ये लिखोगे तो आपको ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि एलोपैथिक हॉस्पिटल यूजेस द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एलोपैथिक मेडिसिन का एग्जाम्पल लिख देना, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन का एग्जाम्पल लिख देना। ठीक, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ही लिखनी है एक्सप्लेन करते हुए। इसके बाद 6th पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी हमने हॉस्पिटल को डिवाइड कर रखा है कि हॉस्पिटल किस चीज़ का इलाज करता है। जैसे कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है तो वो हार्ट के लिए होगा, न्यूरोलॉजी का हॉस्पिटल नर्वस सिस्टम के लिए होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी का हॉस्पिटल आइज़ के लिए होगा, ओटोलॉजी ये वाले हॉस्पिटल होंगे ईयर्स के लिए, और मैटरनिटी ये होंगे प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। ठीक, तो इन बेसिस पे हमने हॉस्पिटल्स को डिवाइड कर रखा है। तो ये थी बात हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में।